हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। ये नवरात्रि का सुबह का पहला दिन का सुबह का है। यहाँ पे मैं टिफ़िन बना रही हूँ समीक्षा का। उसका स्कूल है ना, तो वो चली जाएगी। उसका टिफ़िन दे दी। चीला बनाई थी सूजी का। आज से नवरात्रि स्टार्ट है। मैं तो कब से सोच रही थी एडिट करने के लिए, लेकिन टाइम नहीं मिल पा रहा था, क्योंकि नवरात्रि में व्रत है ना 9 दिन का। अभी समीक्षा स्कूल चली जाएगी, फिर 2 बजे आएगी। यहाँ पे दशहरे में छुट्टी नहीं, एक दिन दसवीं के दिन ही रहता है छुट्टी। उसका टिफ़िन बना दी, वो नहा धो ली थी, चली गई। उसके बाद बहुत सारा काम है, तो फिर सारा काम कर लूँगी। नवरात्रि में मैं 9 दिन का फास्ट करती हूँ। यहाँ पे मिक्सर था, उसको अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि अभी जैसे लस्सी कभी पीने का मन हुआ या जूस ही बनाओ कुछ भी, तो इसलिए अच्छे से साफ़ कर लूँ। क्योंकि प्याज मसाला वसा पीस लेती हूँ ना, प्याज व्याज सब पीसती हूँ, तो उसको भी साफ़ करना है। मैं कल से ही मतलब क्या बोलूँ, बहुत सारा काम था। फ्रिज साफ़ करना, बहुत सारा धीरे धीरे की नहीं हो पाता। छोटा बाबू भी है, घर में भी पूरा अस्त व्यस्त, बहुत काम हो गया था। तो नवरात्रि के मतलब पहले दिन ही सारा सामान लेके आ गए थे। अभी ये सब सफाई कर लूँगी। और पूजा का बहुत सारा बर्तन भी सारा निकालना पड़ेगा, क्योंकि कलश स्थापना नीचे ही करती हूँ। मतलब पिछले साल तो ऊपर ही की थी, क्योंकि बाबू छोटा था। इस बार समझा के नीचे ही करूँ, क्योंकि नीचे कलश स्थापना करने से क्या होता है कि मज़ा आता है पूजा करने में बैठ के। ऊपर रहने से थोड़ा उतना अच्छा नहीं लगता है। इसको मैं अच्छे से साफ कर रही हूँ, पूरा सर्फ थोड़ा सा डाल के और घस घस के। व्रत कीजिए तो थोड़ा मन नहीं मानता है ना, थोड़ा साफ सफाई का ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। उतना पानी नहीं दे रही हूँ, सिर्फ ऐसे अच्छे साफ करके फिर कपड़ा भिंगा के पोंछ दूंगी और फिर सूखने के लिए दे दूंगी। क्योंकि मशीन है ना, पानी डाल के तो साफ नहीं कर सकती हूँ, लेकिन इससे मतलब इससे अच्छे से साफ करके फिर अच्छे से कपड़े भिंगो के अच्छे से पोंछ दूंगी, फिर सूखा दूंगी। समीक्षा के जाने के बाद मैं यही लग गई। सब इसके लिए, बाबू के लिए भी मैं टिफ़िन तैयार कर दी हूँ। फिर दाल चावल बनाना है। सारा काम धीरे धीरे सोचती कर लूँ, क्योंकि पाठ भी करती हूँ मैं। दुर्गा पाठ, सप्तशती का पाठ करती हूँ, तो उसमें भी टाइम लग जाता है, 2 घंटा लग जाता है। आज पहला दिन है, कल स्थापना सब करने में कितना टाइम लगेगा, बहुत टाइम लग जाता है। पहला दिन पूजा में ज़्यादा टाइम लगता है, उसके बाद तो थोड़ा टाइम कम लगता है। अभी क्या है कि सारा पूजा का बर्तन सभी ना नीचे अंदर रखा हुआ है, बेड के नीचे, तो उसको भी निकालूंगी, उसको धोऊंगी। बहुत गंदा हो जाता है ना, डेली तो यूज नहीं होता ना। जो डेली यूज का बर्तन रहता है वो तो लोग डेली पूजा करते हैं, लेकिन जो ऊपर रख दीजिए तो उसको निकालेंगे ना तो गंदा हो ही जाता है। क्योंकि कितना दिन हो गया, भगवान का पूजा हुआ था तभी बर्तन सब धो के रखी थी। अभी रखा हुआ भी बर्तन गंदा हो जाता है। अच्छे से पूरा नीचे पीछे सब पोंछ दी। देखिए कितना साफ हो गया ना, लग रहा है एकदम नया खरीद के लाई। बहुत पुराना है, 10 साल हो गया। 10 क्या, 12 साल हो गया, शादी का ही है। अभी पानी आ गया, तो पानी वाला कपड़ा भी था, वो धो के रखी थी कि पानी आएगा ना तो फिर अखाड़ लूँगी। तो अभी पानी आ गया तो जल्दी एक चादर और कुछ कपड़े थे, सबको धो लेती हूँ। ओवरफ्लो होता है ना पानी, तो ज़्यादा पानी रहता है, तो उसमें कपड़े धोने में सही रहता है। नवरात्रि की वजह से सारा चादर और मतलब घर का सारा कपड़ा धो दी एकदम साफ सफाई के साथ। पूजा माता रानी आ रही है तो फिर नहीं हो जाता है, थोड़ा अच्छे से साफ सफाई करके।
ये सब कपड़े धो के अच्छे से रख लेती हूँ, क्योंकि क्या होता है कि हर वक्त साड़ी नहीं पहनती हूँ। पूजा जब करती हूँ तभी कोरा साड़ी पहनती हूँ, मतलब न्यू साड़ी। तो ये अभी मैं जितिया में जो पहनी थी ना, वही साड़ी ये इस बार पूजा में पहनूंगी। तो बिना जूठा किया हुआ जो कपड़ा रहता है उसी को पहन के हम पूजा करते हैं। तो अभी जितिया की थी तो वहाँ पे तभी साड़ी निकाली थी, तो फिर कितना साड़ी कौन कितना ही करे, तो वही साड़ी मैं दुर्गा पूजा में पाठ करूँगी। यदि साड़ी मतलब नया साड़ी हो और पानी ना पियो ना तो उसको कोरा माना जाता है। आप वो पहन के पूजा पाठ कर सकते हैं, हाँ, लेकिन उसको पहन के यदि आप पानी पी लिए तो वो साड़ी जूठा हो जाएगा, तब फिर वो नियम के हिसाब से नया साड़ी मतलब नहीं कहलाएगा। हम लोग ऐसा मानते हैं। और मैं दुर्गा पूजा का पाठ नया साड़ी ही पहन के करती हूँ, तो इसलिए जितिया में जो साड़ी निकालती हूँ ना वही रख देती हूँ दुर्गा पूजा में पाठ करने के लिए। अब अच्छे से माता रानी पूरा 10 दिन का पार लगा दे। काम बहुत हो ही जाता है। मैं कभी कभी सोचूंगी कैसे सब इतना काम कर लेते, मुझसे नहीं हो पाता। यहाँ का पानी का इतना दाग है, मैं इतना बाथरूम को घसती हूँ तो भी पानी का दाग हो जाता है। पूरा बकेट वगैरह देखते हैं, ये सब में दाग हो जाता है, तो डेली एक बार मैं धो ही देती हूँ। अभी पूरा पानी आ गया, भर लेती हूँ, ओवरफ्लो हो गया है, टंकी ऊपर भर गया है। तो ये सब मैं भर के रख लूँगी ना, तो क्योंकि पानी ज़्यादा रहता है तो अच्छा लगता है काम करने में। पानी कम पड़ जाता है तो फिर दिक्कत होती है ना, इसलिए अभी ओवरफ्लो हो गया है तो मैं टंकी को बंद कर दी हूँ। और अभी जितना पानी आ रहा है सब यहाँ पे मैं सारा पूजा का बर्तन निकाली। ये बड़ा दिया में मैं वो धूमन जलाऊंगी सोची हूँ। बहुत बोले ना, काम बहुत हो जाता है। आज का दिन तो बहुत काम है, उसके बाद धीरे धीरे काम थोड़ा कम हो जाएगा। मेरे पास अभी ये छोटा ही पाटा, इसी पे मैं पूजा करूँगी। देखती हूँ होगा तो बड़ा पाटा खरीदूँगी पूजा के लिए। अरे घर में जगह का ये हो जाता है, बहुत सारा सामान इधर उधर। पहले सारे स्टील के बर्तन को सर्फ से धो लूँगी, उसके बाद वो जो है ना कांसे की, उसको पीताम्बरी से धो दूँगी, तब साफ़ हो जाएगा ज़्यादा अच्छे से। अभी धीरे धीरे पूजा का भी बर्तन कितना हो गया ना। अब पहले जब मैं पूजा करती थी शुरू में कहाँ था, एक मतलब एक छोटा सा ये और एक ही लोटा छोटा सा था। पीताम्बरी से बर्तन ना बहुत अच्छे से साफ हो जाते हैं। सारे स्टील के बर्तन को सर्फ से धो लेती हूँ। उसके बाद ये जो है ना कांसे की थाली, सब कांसे के बर्तन सबको पीताम्बरी से धोऊंगी। छोटा छोटा स्टील का बर्तन रखी हूँ भगवान जी सबको नैवेद्य लगाने के लिए। ये सब बर्तन में ना काला का ये हो गया दाग, अभी तो उतना टाइम नहीं है, नहीं तो पूरा घिस घिस के निकालूंगी ना तो साफ हो जाएगा। जिसके छोटे बच्चे रहते हैं ना उसको टाइम का बड़ा प्रॉब्लम है। जब आप काम कुछ करने जाओ, बच्चे अभी तो मान अब सोया है तो मैं सारा काम कर लिया, अभी उठा रहता ना तो वो ये एक लेके भागेगा, वो लेके भागेगा। वो भी धीरे धीरे कर रही हूँ क्योंकि ज़्यादा शोर का आवाज़ होगा ना तो वो उठ जाएगा। ये कांसा का लोटा में मैं कलश स्थापना करूँगी। मेरे पास तो कुछ भी बर्तन नहीं है, बहुत लोग के पास तो बहुत सारा बर्तन रहता है। पूजा का बर्तन
गांव में तो बहुत सारा है, गांव से कौन लाए ये बताओ। और अभी इतना है में ही काम चल रहा है तो इतना ही है, और जैसे जैसे जरूरत पड़ेगी लेंगे। अभी बर्तन हो गया, बेडशीट सब बिछा लेती हूँ नया वाला, मतलब नया हुआ, नया नहीं धोया हुआ, धोया हुआ बेडशीट डाल दी। अब पूरा साफ सुथरा पूरा घर, एकदम माता रानी आए एकदम साफ मिले उनको घर। अभी मैं नहा के आ गई, यही वाला साड़ी कोरा ही था, जितिया में पहनी थी ना, तो इसी से पूजा करती हूँ। मैं पूरा वीडियो नहीं बना पाई, मानव उठ गया था ना, तो फिर जब कलश स्थापना हो गया ना, तो फिर मैं बोली कि जा, मैं तो वीडियो ऑन करना भूल ही गई। ये अखंड ज्योत है, ये 9 दिन तक जलेगा, 10वीं को फिर बतासा का नैवेद्य लगाई हूँ, एप्पल है, बनाना है। बतासा का नैवेद्य बहुत पसंद करती है माता रानी। फिर पूजा पाठ हो गया, गौरी हम लोग में गौरी पूजते हैं ना, तो गौरी का पूजा करके सिंदूर सर में लगा लेती। वो पुराना दिया इतना बड़ा था ना, तो उसमें धूमन रखने में अच्छा हो रहा है। ऐसे छोटा वाला जो धूमन का स्टैंड आता है ना, तो उसमें गिर जाता है, मतलब उतने अच्छे से नहीं। ये बड़ा सा धूमन का ये है तो अच्छा है। गाँव में तो एकदम वो होता है ना, गोबर का गोईठा, क्या बोलते उसको, भोपला क्या बोलते पता नहीं, उसमें आग डाल के धूमन देते, कितना खुशबू होता है ना। लेकिन अभी मार्केट में भी अच्छे अच्छे धूमन आ गए हैं, तो मतलब बिना आग के भी जलने वाले धूमन। अभी तुलसी को जल डाल के आती हूँ। ऊपर मंदिर का पूजा हो गया था, तब फिर मैं यहाँ पे नीचे कलश की स्थापना करके नीचे पूजा, क्योंकि यहाँ पे पाठ करती हूँ ना, तो नीचे बैठ के पाठ करने में सामने माता रानी रहती है तो अच्छा लगता है। दुर्गा सप्तशती का पाठ करती हूँ, जैसा टाइम मिलता है वैसे करती हूँ, जितना हो सकता है। कभी 2 अध्याय, 3 अध्याय, 5 अध्याय, जितना टाइम रहता है। कुछ ये नहीं है कि 13 अध्याय मैं कर ही पाऊँ। पहले करती थी, अभी तो 13 अध्याय करना संभव ही नहीं है। लेकिन दुर्गा पूजा में बहुत अच्छा लगता है कि हाँ, मतलब एक अलग ही ये रहता है। 9 दिन का व्रत लगता ही नहीं है कि 9 दिन का लोग व्रत करते हैं। और ऐसे आप एक दिन व्रत कीजिए, लगेगा कि वाह कितना, मतलब ये यहाँ पे तो गरबा होता है। मैं तो गरबा भी खेलना सीख गई, पहले नहीं आता था, अभी धीरे धीरे सीख गई हूँ गरबा खेलने भी। और कलर के हिसाब से कपड़ा पहनने का रहता है तो मज़ा आता है। मुंबई में थोड़ा गरबा जो होता है ना, तो अच्छा लगता है। गाँव का पूजा थोड़ा अलग टाइप का होता है, यहाँ का पूजा अलग टाइप का होता है, लेकिन अच्छा लगता है। देखिए मैंने माता रानी कैसे सजाया, चुंदरी, माला, कलश की स्थापना। यहाँ पे घी रखा हुआ था, तो मैं सोची बना लेती हूँ, टाइम था तो मैंने घी बनाया घर पे। इस बार घी से ज़्यादा ये ही दाढ़ी ही निकल गया। ये मेरा नीचे में सोसाइटी में ना पूजा होती है, तो वहाँ पे आरती करने शाम में आई थी, फिर गरबा हो रहा है। बाबू को बिठा के मैं भी गरबा खेलूँगी।